स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। बात करने वाले हैं हम पर टॉपिक के बारे में और टॉपिक का नाम है पूर्णांक। इससे पहले पूर्णांक की एक क्लास पढ़ चुकी होगी, क्योंकि ये वीडियो अभी प्राइवेट है। घंटे 2 घंटे में इसका पब्लिक कर दिया जाएगा। और सेकंड बात यह है कि आपको 20 से 25 मिनट की क्लास होने वाली है। आप अभी यकीन मानना कि पूर्णांक आपकी कॉपी में सेट करने वाला हूँ 20 से 25 मिनट में। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक में बन रहना है, वॉच करना है। तो मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए चलूँगा। तो चलते हैं, क्लास को हम अपने स्टार्ट करते हैं। और यकीन मानना, अब जब क्लास को अब एंड करने वाला हूँगा तो आप पूर्णांक के बारे में, संख्या के बारे में बहुत सारी जानकारी अपने माइंड में सेट कर पाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ठीक, बाकी हम बात बाद में करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो उद्देश्य के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और जिस उद्देश्य के लिए आप वीडियो को क्लिक किए हैं, आपका वो उद्देश्य भी पूरा हो जाए, ठीक है। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक हाथ में मेरा मार्कर है, एक हाथ में डस्टर है। चलो बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक हिंदी में पूर्णांक है, इंग्लिश में इंटीजर है, ठीक है। इसके पार्ट है, पार्ट टू पार्ट, टू पार्ट। कौन कौन से इसमें? ऐसे, ठीक है। दो पार्ट कौन सा है इसमें? है सम, संख्या, ठीक है। और ये बोलते हैं विषम, विषम संख्या, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं। देखो, इसमें ऑड और इवन, इसमें डिफरेंस हो जाता है, इसमें भूलना नहीं है। इसे बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। मैं पूरा पूरा नहीं, मैं छोटा कर देता हूँ इसे नंबर, ठीक है। यानी इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। इसको बोलते हैं ऑड, ऑड, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड, इसकी इंग्लिश का रूपांतरण ये है और इसका इंग्लिश रूपांतरण ये है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सम संख्या विषम आपको मालूम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, आपको आता है, मैं मानता हूँ कि आपको आता है, लेकिन एक बार समझ में क्या जाता है, हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, 10 है, डॉट 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 जितने आपका आ जाते हैं सभी। यानी अब बात करते हैं, यानी 2 के मल्टीपल यानी 2m, ये क्या है? यानी कि 2 के मल्टीपल में जो भी आएंगे वो सभी सम संख्या आएंगी। नेक्स्ट, यानी डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 2, यानी वह संख्याएं जो 2 से जिसमें भाग चला जाएगा वो सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, यानी कि वो सभी सम संख्याएं होगी। यानी जिनका 2 का भाग जिनमें चला जाए। जैसे इन्हें में से मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, मतलब मैं लेता हूँ कि 8 है, ठीक है, छोटा सा है। 8 का अगर मैं भाग दूंगा 2 से, तो क्या 4 बार में जाएगा? नहीं, पूरा पूरा। इससे सिद्ध होता है कि जो ये 8 है ना, ये सम संख्या है। ऐसे हम सिद्ध करते हैं। कोई बोले कि सिद्ध करो कि 8 सम संख्या है, तो अब लोग ऐसे करने वाले हैं, यानी ये डिविजन बाई 2, यानी कि ये 2 से इसका भाग चला जाएगा 8 में, ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसमें करते हैं 2m प्लस n, एन करिए, ये दोनों अलग अलग, एक जो है ना 2n प्लस 1, ठीक है। इसमें 2n प्लस माइनस 1 कैसे? ठीक है, तो वो संख्याएं जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे वे विषम है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और डॉट डॉट जितने भी हैं, जितने भी अंत तक। यानी नॉट डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 2, यानी वह संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं वो क्या है? विषम संख्या है। यानी देखो, अगर मैं आपको इस, अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ये फार्मूला क्यों रखा है, ठीक है। यानी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला क्यों रखा गया है। तो चलिए मैं एक छोटा सा एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये अलग है, ये अलग है, बल्कि ये बॉक्स का संबंध इससे होगा, यानी ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। यानी 2n प्लस 1 है, प्लस माइनस 1 है। देखो, अगर मैं n की जगह में अगर मैं 1 रख दूँ, थोड़ी देर के लिए अगर मैं 1 रख दूँ, वैसे 2n प्लस 1 प्लस, अगर मैं प्लस मान लूँ, इसमें प्लस माइनस इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पर आप प्लस भी मान सकते हैं, आप माइनस भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे
एक बार मैं आपको माइनस लेकर दिखा रहा हूँ और सेकंड और मैं आपको प्लस, यानी पहली बार मैं आपको प्लस लेकर दिखा रहा हूँ, सेकंड चरण में आपको मैं माइनस लेकर के दिखाऊंगा। अब देखे ना, इसमें 1 और 3 ही आने वाला है, ठीक है, ऐसे करो। अब देखो 2 करने 2 2 1 3 लो, यानी अगर मैं प्लस प्लस रखा हूँ इस सूत्र में तो मैं मुझको 3 मिला है, ठीक है, यानी फर्स्ट वाला मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला देख लेते हैं, यानी 2n-1। अगर यहाँ पर फिर मैं एक रख दूँ 2 प्लस के 1 और माइनस के 1, घटाओ इसको, 2 करने 2 2 माइनस 1, यानी कि प्लस के 1 आया है, ठीक है। इससे इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर प्लस भी रखा जा सकता है और यहाँ पर माइनस भी रखा जा सकता है। देखो आपको जब मैंने जब माइनस लगाया तब मुझको 1 मिला और मैंने अगर प्लस लगा दिया तो मुझको 3 मिला। इससे सिद्ध होता है कि ये संख्याएं विषम संख्याएं और संख्या 2 से नहीं कटेंगी। अब बताइए यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत हो? मुझको लगता नहीं कि कोई किसी को भी दिक्कत यहाँ पर समझने में होगी, ठीक। इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ने का स्ट्रक्चरल फॉर्म में अच्छा रहता पढ़ने का तरीका, ठीक है। हाँ। जीरो भी एक सम संख्या है, जीरो भी एक सम है, यानी इसकी सिंगल में कोई कैपेसिटी क्षमता नहीं है, यानी सिंगल अगर मैं रख दूं मान लो अगर जीरो, इसकी नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके अगर किसी संख्या के मान लो 1 है, अगर एक के अगर आगे मैं जीरो रख दूं तो भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं अगर इसको पीछे रख दूं तो इसकी वैल्यू है, यानी कि 10 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ये अकेला है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी संख्या पीछे है तो इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। अब ये संख्या एक सम संख्या बन गई है, ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अगर ना याद हो वीडियो को रोक लीजिए और इसके बाद फिर पीछे करिए फिर देखिए, ठीक है। जल्दी करिए, मैं थोड़ा आगे जल्दी चलाने वाला हूँ, ठीक है, जल्दी करिए। हो गया, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ पूरे तरीके से। ये तो बेसिक जानकारी हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। बात करते हैं कि अब नंबर सिस्टम हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। नंबर सिस्टम ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान समय में संख्या पद्धति। अरे नंबर माने संख्या पद्धति, ठीक। अब नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में नंबर पद्धति, हिंदी में संख्या पद्धति, इंग्लिश में नंबर सिस्टम, ठीक है। हाँ, मैं 2 भाषा इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि 2 भाषी क्षेत्र के लोग हो सकते हैं, किसी को इंग्लिश आती हो और किसी को हिंदी आती हो, क्योंकि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं अगर आप उसका इंग्लिश पढ़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके होते हैं। अब मान लेते हैं इसमें धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, मान ली पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसमें धनात्मक और भाज्य और अभाज्य 2 इसमें आ जाते हैं। कौन कौन से? संख्या पद्धति में पूर्णांक, धन पूर्णांक, ठीक है। इसमें कौन कौन से? ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, इसमें मान लेते हैं कि इसमें ऐसे फिर बनाओ, ठीक। इसमें बीच में रख लो, ये 3 है, ठीक। कौन कौन सी? इसमें है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। एक मिनट में थोड़ा से घसीटू नहीं, तुम भी घसीट दोगे इस तरह में। प्राइम नंबर, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या हिंदी में और प्राइम नंबर इंग्लिश में, ठीक है। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। देखो अभाज्य और भाज्य और बीच में आपका सिंगल वन मान लेते हैं। जो आपका 1 है ना, ये तो ना भाज्य ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है,
भाज्य है और ऐसे मैं एक तरफ लिख देता हूँ, और ना ही अभाज्य है। इंपॉर्टेंट नहीं बक्सा, यानी जो ये बॉक्स बना है इंपॉर्टेंट है, एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। अब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, और भाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये इसमें कंडीशन होती है, कौन कौन सी, पहले मान लेते हैं। पहली, जिनके जिनके गुणनखंड 2, यानी जिनके, एक मिनट उल्टा मैं कर दिया, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी वे संख्याएं जिनके वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। कैसे? अब क्या आप एक को अब अभाज्य संख्या मानेंगे? और मानेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? होता है ना, क्योंकि एक का 2 फैक्टर होगा ही नहीं, एक का 2 फैक्टर कभी होगा नहीं, ठीक है। अब फैक्टर क्या होगा आपको मैं इसी बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही एक अभाज्य है, ठीक, इसलिए मैंने कराया था। ठीक है। अब सेकंड वाले में देखो, इसमें होता है एक या स्वयं, एक या स्वयं, यानी 2 गुणनखंड हो गए, उनमें से तो एक होगा या तो फिर स्वयं, वो स्वयं संख्या होगी। कौन कौन सी, चलो इसमें मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसी में है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर कभी 1 से स्टार्ट होगी नहीं, हमेशा 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 13, ऐसे मतलब इस तरह बढ़ती बढ़ती होती होती चली जाएगी। यानी इससे सिद्ध होता है कि ये संख्याएं अभाज्य है। अब इसमें फैक्टर हम कैसे करेंगे, देखो जैसे अगर मैं एक करूँ, 2, मैं मान एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2 मान लूँ, 2 भाज्य है कि नहीं, देखो 1 2 ऐसे मान लेता हूँ। अब देखो ऐसे करो, ऐसे 2 का भाग दूंगा, 2 बाई 2 करने 2 1, यानी 2 और 1, इसके 2 फैक्टर निकले, यानी 1 का 2, इसके 2 फैक्टर निकले, इससे 1 2 के ये स्वयं आए, एक तो यह होगा या स्वयं संख्या होगी, इसलिए सिद्ध होता है कि ये दो यानी कि ये प्राइम नंबर है। आप लोग अंत तक लेकर जाएंगे जी, प्राइम नंबर, ठीक है। और बात करते हैं भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या हमेशा 4 से स्टार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि 2 तक का तो वही है, क्या है 2 तक। अब आज का भाज्य है, आपकी जो भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है, यानी जो जिनमें भाग चला जाए, ठीक है, वो आपकी भाज्य संख्या होती है। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये आपकी एग्जाम्पल के तौर पर है, ये इसका इसी का है, ये इसी का है, ठीक है, इसी का है ये क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या इट इज अनंत तक इसको मान लो, ये अनंत तक 4 6 8 10, यानी यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग इसमें निकलेंगे कैसे, यहाँ पर डालिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना है, 4 है। कभी कभार ऑप्शन यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, भाज्य संख्या 4 है। ये आपका इंग्लिश में है, ये आपका हिंदी में है, इसलिए मैंने बोला था कि मैं 2 भाषा 2 लैंग्वेज होकर चलूंगा। इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका फिर इसी का सेकंड में कराने वाला हूँ, इसी का सेकंड, यानी मान लीजिए ये फर्स्ट है, चलिए इसको मान लीजिए फर्स्ट मान लेते हैं, और सेकंड में इसमें और होने वाला उसको कराने वाला हूँ। इसमें 2 था, इसमें 2 इसके फैक्टर निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर से 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे। कैसे, मैं जगह इसको मान लेता हूँ, देखो 4 इसे मान लेता हूँ, 4 ये भाज्य संख्या है, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे। कैसे, देखो 4 काटो, 2 दूनी 4, फिर 1, तो अब देखो इसके फैक्टर निकालो कितने, 4 की, 4 दोनों फैक्टर निकाले हैं, 2 और 2 और 1, इससे देखो 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर निकले हैं, 2 2 और ये भी, यानी कि ये भाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे, ठीक है। इसका
ये सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का कि संख्या ये भाज्य है कि अभाज्य है। इससे फैक्टर 2 से ज़्यादा निकलेंगे। ओके, अब बताइए कोई किसी को यहाँ पर दिक्कत कहीं पर भी? ये आपका जो 2 है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ये, बोलते हैं इसको स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अरे मैं घसेट दो, कभी तुमने घसेट दो। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऐसे डाले हिंदी वाले लिखेंगे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से करिए। होने वाला है, जल्दी जल्दी करिए भाई, समय नहीं है। चार भाज्य संख्या है 4, सबसे छोटी, वो भी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी। यहाँ पर छोटी कर ले भाई, छोटी छोटी, ठीक है, और सबसे बड़ी 9 हो जाएगी फिलहाल अभी। सबसे बड़ी विषम 9 होगी। एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट को 9 9 और 10, क्योंकि 9 भी तो कट जाएगा ना किसी न किसी से। अरे भाई ऐसे जैसे चेक करना हो 9 है कि नहीं है, कैसे 9 3 तक 9 1, यानी कि 9 जब आप लोग फैक्टर निकालेंगे तो निकलेगा 1 3 और 3, यानी 3 से ज़्यादा इसके फैक्टर निकले हैं, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर निकले हैं। इससे सिद्ध होता है कि 9 भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभार 1 से 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा। और जैसे नवोदय विद्यालय परीक्षा होती है और सैनिक स्कूल की, तो ये कभी कभार पूछे जाते हैं। आपका 1 नंबर देकर जाएगा ये टॉपिक। इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, यहाँ पर डालो 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, 2 2, ठीक। फिर डालो सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी, ओ सॉरी छोटी करना भाई, बड़ी नहीं, छोटी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। इंपॉर्टेंट है, ये जितने पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। आपका 1 से 2 नंबर में कभी कभार आप लोगों को ये नंबर देकर जाएगा। ठीक है, जैसे छोटी अभाज्य, देखना ये इंपॉर्टेंट, ये है अभाज्य है, छोटी वो भी अभाज्य है, और ये छोटी वो भी भाज्य है, इसलिए। और जो आपका 1 है, सेकंड नंबर डालो, थर्ड नंबर, एक ना तो ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, एक ऐसे लिख देता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, नोट आउट करो फटाक से। 4 आप लोगों को याद करना है, मैंने भी याद किया था। इसका बाई कार्ड करने कोई रास्ता नहीं, कोई भी ट्रिक भी नहीं है, इसका याद करना पड़ेगा भाई साहब, कुछ इसका ट्रिक भी नहीं है। ठीक, ओके, नोट फटाक करो, नोट्स बनाते हुए चलो।
बोलिए सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी छोटी विषम, विषम जिसको आप बोलते हैं ऑड, 3 होगी, 3। रुको ठीक है, मैं क्लास को यहीं पर लास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तुरंत अभी, ये जरूरी काम आ गया, ठीक हो गए।